गुरुत्वाकर्षण। आइए आज कुछ नया जानते हैं। हमारा आज का शीर्षक है गुरुत्व, गुण और मनुष्य प्रकृति की चाल में। आइए शुरू करते हैं। आप अभी जहाँ बैठे हैं वह संयोग नहीं है। आपका मन अभी जो सोच रहा है वह भी पूरी तरह से आपका नहीं हो सकता। जीवन में जो भी घट रहा है, क्या वह केवल संयोग है या हम प्रकृति की किसी अदृश्य चाल का हिस्सा हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने निर्णय खुद लेते हैं, पर क्या सच में? या हम किसी गहरे नियम के अनुसार चल रहे हैं? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके हर विचार के पीछे भी एक अदृश्य गुरुत्व काम कर रहा है? आइए थोड़ा गहराई में जाके जानते हैं। ज़रा एक पल ठहरिए और अपने शरीर को महसूस कीजिए। आप ज़मीन पर टिके हुए हैं, आपका वज़न नीचे की ओर है, आप गिर नहीं रहे, आप थमे हुए हैं। यह कोई प्रयास नहीं है, यह कोई चुनाव नहीं है, यह है गुरुत्वाकर्षण। और अब एक प्रश्न उठता है, क्या यही नियम आपके मन पर भी उतना ही काम करता है? प्रकृति और हम अक्सर कहते हैं मैं प्रकृति को देख रहा हूँ, लेकिन सच यह है प्रकृति ही स्वयं को हमारे माध्यम से देख रही है। आपका शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। आपकी श्वास हवा से अलग नहीं है, आपकी देह धरती से अलग नहीं है। तो फिर प्रश्न यह नहीं है कि हम प्रकृति से जुड़े हैं या नहीं, प्रश्न यह है कि हमने खुद को अलग मानना कब शुरू किया। 3 गुण प्रकृति की चाल। भारतीय दर्शन कहता है प्रकृति 3 गुणों से चलती है। सत्व जो हल्का करता है, स्पष्ट बनाता है। रजस जो गति देता है, इच्छा जगाता है। तमस जो भारी करता है और ढक देता है। अब ध्यान दीजिए, जब आप शांत होते हैं सब कुछ स्पष्ट लगता है, वह सत्व गुण है। जब भीतर बेचैनी होती है और कुछ पाने, कुछ बनने की दौड़ होती है, वह रजस होता है। और जब मन भारी हो जाता है, कुछ न करने की इच्छा, अंधकार और जड़ता, वह तमस है। ये गुण बाहर नहीं है, ये आपके भीतर हर क्षण सक्रिय है। क्या हम गुण हैं? अब एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न, अगर सत्व, रजस और तमस बदलते रहते हैं तो क्या आप भी बदलते रहते हैं? जब सत्व जाता है तो क्या आप चले जाते हैं? जब तमस आता है तो क्या आप समाप्त हो जाते हैं? नहीं। इसका अर्थ है आप गुण नहीं हैं, आप उन गुणों को देखने वाले, आप साक्षी हैं। गुरुत्वाकर्षण और बंधन। गुरुत्वाकर्षण हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। पृथ्वी हमें खींचती है क्योंकि हम उससे अलग नहीं हैं। उसी तरह तमस मन को नीचे खींचता है, रजस मन को खींचतान में ही रखता है और सत्व संतुलन देता है। गुरुत्व शरीर को बांधता है, गुण मन को बांधता है। बंधन बाहर भी है, बंधन भीतर भी है। फिर मुक्ति कहाँ है? मुक्ति गुरुत्वाकर्षण से भागने में नहीं है, मुक्ति गुणों को नष्ट करने में नहीं है, मुक्ति है समझ में। जब आप जान लेते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह मन नहीं हूँ, मैं यह गुण नहीं हूँ, तब गुण चलते रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण काम करता रहता है, लेकिन आप उनसे बंधे नहीं रहते। अंतिम बोध, प्रकृति आपको नियंत्रित नहीं कर रही, प्रकृति आपके माध्यम से खुद को व्यक्त कर रही है। आप प्रकृति के विरोध में नहीं हैं,
आप उसी की एक जागरूक धारा हैं। और जब यह बोध आता है तो जीवन भारी नहीं लगता, जीवन स्वाभाविक लगने लगता है, आसान लगने लगता है। हरे कृष्णा।